साहब उन्होंने ऐसा गले में मिले हैं और वो पकड़ कि आप नहीं थे, तो इतनी तारीफ आपकी उन्होंने की। मैं समझता हूँ जिंदगी में किसी आदमी की उन्होंने तारीफ की ही नहीं, रियली समझता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ वहां पर 20, 25, 30 साल था और यहाँ पर भी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। संसद में बेशक सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ते दिखें, लेकिन जब तब ऐसे मौके आते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, खिलखिला करके हंस पड़ते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कल ही तो राज्यसभा में अपनी पीड़ा सुना रहे थे कि किस तरीके से सभापति ने उनके भाषण के पोर्शन को कटवा दिया, जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो गया। आज मौका था राज्यसभा में सदस्यों के विदाई का। इस अवसर पर प्रधानमंत्री से लेकर के और मल्लिकार्जुन खड़गे तक बोले, लेकिन खड़गे की पीड़ा एक बार फिर बाहर आई। बगल में बैठे थे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा। उनको लेकर के उन्होंने कुछ अपने अनुभव सुनाए। क्या कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलखिला करके हंस पड़े, आप सुन लीजिए पूरा वाकया। मिनिस्टर जी तो खुद ही 2004 और 14 का जो कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का, वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने अच्छी काम की। इसकी जो सालाना या उसकी जो तारीफ की, उसी लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसी ही चलती रहे, जो अच्छे काम होते उसकी तारीफ करो, जो कमियां होती हैं वो गिनते जाओ। परिवर्तन और कंटिन्यूटी जारी रहती है। हमारा हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता। हो सकता है मोदी साहब का हाउस डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन हमारा और आपका हाउस डिसॉल्व नहीं हो सकता। इस साथियों को विदाई देते समय मैं बहुत भावुक हूँ, क्योंकि बहुत से हम मित्रों के तरह मिलते रहते हैं, एक दूसरों से बात करते रहते हैं और यहाँ हम लड़ते रहते हैं, लेकिन बाहर जाके हम बहुत से लोग मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं और उससे एक होता है कि आपका गुस्सा वहाँ नहीं रहता, लेकिन चंद लोग परमानेंट गुस्से में ही रहते हैं। ये बड़ा मुश्किल है। ये ऐसा नहीं रहे, ये डेमोक्रेटिक है। और हम यहाँ देवेगौड़ा जी होंगे, हम तो मैं तो बहुत लड़ता था उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ये जनता पार्टी नहीं छोड़ी, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ा, इसीलिए हमेशा हमारी टक्कर चलते ही रहती थी। कभी हमको बोला कि तुम्हारे हाथ से बड़ा मुश्किल है ये चलाना सरकार, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे कोई पैसे वाले नहीं है तुम्हारे पीछे, तो इसीलिए अलायंस करना मुश्किल होगा। ये पहली बार उन्होंने कहा। उनके जन्मदिन पर मैं पूछा तो उन्होंने बोले कि आपके पीछे कोई ऐसे बड़े मालदार आदमी नहीं है, तो मुश्किल होगा कि तुम्हारे दोस्त को मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, आप जाके उनको मनाएं। मोदी साहब उन्होंने ऐसा गले में मिले हैं और वो पकड़ कि आप नहीं थे, तो इतनी तारीफ आपकी उन्होंने की। मैं समझता हूँ जिंदगी में किसी आदमी की उन्होंने तारीफ की ही नहीं, रियली समझता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ वहां पर 20, 25, 30 साल था और यहाँ पर भी कभी किसके बारे में तारीफ करने की उनकी आदत ही नहीं है, लेकिन वो आदत बदली कैसी मेरे को बड़ा मुश्किल है। He said that Modi is the only prime minister who loved me. He all this. अगर यही लव अफेयर पहले होता तो अच्छा था। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में एक शेर कहूंगा, आप सुनिए। आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके खौफ को आगाज हम देंगे, आपके खौफ को आगाज हम देंगे। आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवाज हम देंगे। दस्तूर है जमाने का, दस्तूर है जमाने का ये पुराना, लगा रहता है या आना और जाना। दस्तूर है जमाने का ये पुराना, लगा रहता है या आना और जाना। रहो जहाँ
अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना, रहो जहां अपनी छाप रहो जहां अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना, हर कोई गुनगुनाता रहे आपका। देखा आपने, खड़गे साहब बोल रहे हैं और देख रहे हैं हम बार बार देवगौड़ा साहब की तरफ। ये कांग्रेस में रहे और वो जनता दल में या जनता पार्टी कह लीजिए पहले, और वो वाकया भी बता रहे हैं कि क्यों नहीं सरकार बनाई, क्योंकि उनके पीछे कोई मालदार व्यक्ति नहीं था। ये कि 25 साल तक काम के साथ में, लेकिन इन्होंने कभी तारीफ नहीं की। किसने? खड़गे साहब ने नहीं की। खड़गे साहब की तारीफ नहीं की और अब पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इसी बात पर पीएम मोदी ने जो है खूब मजे लिए और अब ये वायरल हो रहा है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।